और मेरा वचन की आज शीर्षक है हाउ टू हियर गॉड्स वॉइस। परमेश्वर की आवाज हम कैसे सुने, कैसे समझे। आओ हम आज सीखे प्रभु की बोली सुनना। चर्च, आज हम एकदम प्रचार तो नहीं टीच करेगा, आपको शिक्षा के लेसन लेके आए हैं। यदि आपके पास पेन पेपर हो, आपके पास पेन पेपर हर समय होना जरूरी है। जब भी आप कलेश में आए तो आप नोट करना चाहे नोट करें, क्योंकि आज हम ये टीचिंग दे रहे, शिक्षा के वचन है जिसमें कि आप इसको घर पे भी जाके आप ध्यान कर सके। आज हम सीखेगा प्रभु की बोली सुनना। प्रभु की बोली सुनना बहुत ही आवश्यक है। यदि हम उसकी बोली ना सुने, हम और तुम बर्बाद हो जाएंगे। यदि हम उसकी बोली सुनने से चूक गए, हम और तुम गड्ढे में गिर जाएंगे। यदि हम उसकी बोली सुनने से चूक गए, हम और तुम नाश हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, हम जहन्नम को चले जाएंगे, नरक चले जाएंगे। उसकी आवाज सुनना बहुत ही जरूरी है। बाइबल हमें मैथ्यू 25 verse 32 और 33 ये कहता है। ये हमारा मुख्य वेश नहीं है, लेकिन यहां से मैं छोटा सी कुछ बतलाना चाहूंगा। बाइबल कहती इस जगह पे कि न्याय के दिन, जजमेंट के दिन जो होगा, न्याय के दिन, उस दिन परमेश्वर भेड़ा और बकरी को अलग करेगा। हम और तुम, बाइबल कहती है, उसके भेड़े हैं। लेकिन अफसोस की बात, भेड़ा पालने वाला जो किसान होते हैं, उनके भेड़ों के बीच में कई बकरी भी चलते हैं। और आज इस प्रकार ये कलेशिया, जिसको भेड़ा कहा जाता है, हम और तुम परमेश्वर के भेड़े कहे जाते हैं। लेकिन अफसोस है, इन्हीं भेड़ों के बीच में कई बकरी भी रहते हैं। और आज यदि आपकी अंदरी आत्मा गवाही दे कि मैं बकरी हूं, तो आज आप भेड़ा बन जाए। आपके पास समय है। हालेलुया। बकरी से भेड़ा बन सकते हैं। बाइबल कहता है कि परमेश्वर भेड़ा और बकरी को अलग करेगा। क्यों अलग करेंगे? भेड़ा जो है वो परमेश्वर के लोग कहलाते हैं, लेकिन जो बकरी है वो अविश्वासी, जो प्रभु पे नहीं विश्वास करते हैं, या नकली मसीह हो सकता है, वो बकरी के समान है। इसलिए वो असली और नकली को अलग करेगा। कौन जाएगा उसके राज्य में? कौन उसके भवन में जाएगा? कौन उसके पर्वत पे जाएगा? जो भेड़ा है। बकरी लोग नहीं जा सकेंगे। क्यों? इसलिए चर्च, यदि आपने कभी किसान को देखा जो भेड़ा पालता है और बकरी पालता है, जो भेड़ा पालते हैं किसान, वो एक ही आवाज देते हैं अपने भेड़ाओं को। मतलब कि जब भेड़ा लोग चर रहे हैं, शाम हो गया है, फाटक में ले जाना है, बंद करना है, भेड़ा लोग चल रहे हैं, कुछ भेड़ा सो रहा है, लेकिन जब उसका चरवा एक ही आवाज देते हैं, भेड़ा लोग सुन लेते हैं और समझ लेते हैं ये मेरा चरवा है। उनके चरवा आगे ये चलता है, भेड़ा लोग उसके पीछे पीछे चलते हैं और उनको सीधे वो अपने फाटक में ले जाता है। उसको कोई हैरानी नहीं, ये जो चरवा है उसको कोई हैरानी नहीं, कोई कठिनाई नहीं उनको फाटक में ले जाने के लिए, क्योंकि उसके भेड़े उनके बोली समझते हैं और वो सीधे उसके पीछे चलते हुए फाटक में जाते हैं। लेकिन जो बकरी होती है, आपने देखा, बकरी पालने वाला जो किसान है, नाज मुस्की मारे, बिकॉज उसके पास भी बकरी, उसकी नहीं और उसके माता पिता की घर। हालेलुया। वो अच्छा से जाने बकरी की। आप सोचे हम रोंग बोले, आप पूछ ले इससे। बकरी को यदि तुम फाटक में, आप देखे कभी किसान उसको ले जाए मांगे, बकरी उसके बोली नहीं समझे कौन है वो, भले रोज उसको देखे, वो नहीं चीज है उसकी। बकरी पालने किसान आप देखेगा रस्सी बांधता है। भेड़ा लोग को रस्सी नहीं बांधी जाती है, बकरी लोग को रस्सी बांधी जाती है ताकि उसे कंट्रोल कर सके। तो ये किसान जो है उसको पकड़ के खींचता ले जाता है। बड़ी मेहनत करना पड़ता है, ताकत से ले जाना पड़ता है, क्योंकि बकरी समझती नहीं है, वो ब्रेक मारती है। जब उसका मालिक उसे खींचता है, वो ब्रेक मारता है। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि उसकी बोली नहीं समझते। चर्च, मैं आज जॉन चैप्टर 10 verse 27 को आपके लिए पढ़ना चाहूंगा।
इस जगह पे परमेश्वर स्वयं बोलता है। ये यीशु मसीह की जुबान के शब्द है। यीशु मसीह क्या बोलते हैं? My sheep hear my voice and I know them and they follow me. Praise the Lord. My sheep hear my voice. मेरे भेड़े मेरी बोली को सुनते हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे चलते हैं। सिर्फ भेड़ा लोग उसकी बोली सुनते हैं, सिर्फ भेड़ा लोग ही उसके पीछे चलते हैं। उसके जो वचन है, उसका जो कहना है उसे मानते हैं और उसके पीछे चलते हैं, सिर्फ भेड़ा लोग। चर्च, परमेश्वर की बोली सुनना हमारे और तुम्हारे लिए बहुत ही अवश्य है ना। परमेश्वर हमेशा बात करता है। जब वो कहते हैं कि माय शीप हियर माय वॉइस, उसके मतलब वो बोलता है, वो हमेशा बोलता है और वो रोज बोलता है हमसे और तुमसे। वो रोज बातें करता है, रोज बोलता है। एक बार नहीं, शायद कई 100 बार हमसे बातें करता होगा दिन भर में, लेकिन अफसोस कई बार हम चुप जाते हैं, उसकी नहीं सुनते हैं। जब हम और तुम गड्ढे में गिरने वाले होते हैं, वो हमें मार्ग बताता है किस मार्ग से चल रहा है। जब हम पाप में गिरने वाले होते हैं, वो हमें बचाने के लिए कदम लेता है, हमें बतलाता है ये पाप है। लेकिन हम कभी कभी उसकी बोली जो है बड़ा धीमा है। एलाइजा कहते हैं स्टिल स्मॉल वॉइस, छोटा वॉइस, छोटी आवाज है, धीमा आवाज है, लेकिन जरूर उसकी आवाज गर्जन भी है। हालेलुया। जब वो गरजता है, जब उसकी आवाज गर्जन की आवाज होती है, मुर्दा जाग उठता है, पहाड़े खसक जाती है अपनी जगह से, धरती हिलता है। बोले तो एक कोई का गरजता है, पाप नहीं कर। लेकिन वैसे बहुत ही मीठी और प्रेम की बोली है। हमसे और तुमसे जब बोलते हैं, बहुत प्रेम की बोली बोलते हैं। चर्च, परमेश्वर हमसे बातें करता है जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रेयर में होते हैं, हम उसकी आवाज सुन सकते हैं। जब हम वर्शिप करते हैं, हम उसकी आवाज सुन सकते हैं, वो हमसे बातें करेगा। जब हम रास्ते में स्ट्रीट में चलते हैं, वो हमसे बातें करते हैं। जब अपने यार दोस्तों के साथ में झुंड में बैठ के बातें करते हैं, वो भी हमारे बीच में होता है, वो भी हमसे बातें करते हैं। हम जब शॉपिंग करते हैं, वो भी हमसे फिर भी बातें करता है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे हमेशा बात करता है, लेकिन बात यह है क्या हम और तुम उसकी बोली सुनते हो या नहीं? हमें उसकी बोली सुनना बहुत ही जरूरी है। यदि हम उसकी बोली सुने, समझे और उसे आदर करें, तो हमारे जीवन में आशीष ही आशीष है और महिमा ही महिमा है। एंड ही विल टेक अस फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी। लेकिन यदि हम उसकी बोली सुने और उसके आदर ना करें, तो हमारी जीवन बर्बाद हो जाएगी, हम बर्बादी की ओर चले जाएंगे, हम नाश हो जाएंगे, विनाश की ओर चले जाएंगे। Church, book of Isaiah, chapter 30, verse 21, ये कहता है, Isaiah 30:21, वचन ये कहता है, जब भी तुम अपने मार्ग में चलते हुए, परमेश्वर के मार्ग में चलते हुए, सच्चाई के मार्ग में चलते हुए, प्रभु के वचन में चलते हुए, दाहिने और बाएं ओर मुड़ने लगो। मार्ग ये है, यदि तुम दाहिने और बाएं ओर मुड़ने लगो, पीछे से एक आवाज आएगा और कहेगा मार्ग ये नहीं है, मार्ग ये है। हालेलुया। इज़ाया हमें साफ कहते हैं कि पीछे से एक धीमी आवाज आएगी और आपको कहेगी मार्ग ये नहीं है, मार्ग ये है। वो आपको मार्ग बतलाएगी ताकि आप गिर न जाए, ताकि आप फिसल न जाए, ताकि आप बर्बाद ना हो जाए। कभी आपने सुना उसकी धीमी बोली? क्या आप पहचाना उसकी बोली? हालेलुया। कभी कभी आप कहीं जाता है और फिर आपके जनाए कि हमें नहीं चाहिए जाएगी, लेकिन आप चला जाए। अब जब चला जाए, तब जब रास्ते में दुर्घटना के शिकार हुए, तो बोले हम
हमें जनात रहा कि हम नहीं जाए, तभी हमें जनात नहीं रहा। वो धीमी बोली परमेश्वर के बोली, उसकी आत्मा आपके बतलात रहा आप नहीं जाए, लेकिन आप सुना है, आप चुप गए। चीज कई बार हम और तुम चुप जाते हैं, लेकिन अंत में मैं आज आपको बतलाना चाहूंगा आप क्या करें कि आप कभी नहीं चुके। आप हमेशा उसकी बोली सुने और समझे और उसे आदर करें। चर्च, परमेश्वर हमसे और तुमसे बहुत से रूप से बातें करता है। इन सभी रूप में कुछ रूप ऐसा है जो बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी, हम उसकी बोली सुने। हम जानते हैं उसकी बोली सुनना कठिन काम है, लेकिन कुछ सहज चीज भी है। परमेश्वर ने कुछ सहज रास्ता बनाया, कुछ सहज उपाय किए हमारे और तुम्हारे लिए कि हम उसकी बोली सुन सके। और जब जब हम उसकी सहज बोली को इनकार करें, तब तक मार्ग कठिन होते जाता है। इसलिए सहज में हम समझ लें। पहली चीज, नंबर 1, परमेश्वर आपसे जब बात करेगा हमेशा अपने वचन से बात करेगा, बहुत ही सहज। आपके पास बाइबल है, आप बाइबल इसलिए रोज पढ़ें। यदि आप रोज नहीं पढ़े, आप चुप जाएंगे उसकी बोली सुनो। आपको रोज बाइबल पढ़ना है, क्योंकि आप देखिएगा आपके जीवन, बाइबल में कोई ऐसा चीज नहीं संसार में कि नहीं है, सब कुछ बाइबल में है। एक मनुष्य की जीवन में कोई भी चीज की आवश्यकता पड़े, कोई चीज की जरूरत पड़े, सब बाइबल में है। इसलिए यदि आप रोज बाइबल पढ़े तो परमेश्वर आपको बाइबल में से बात करेगा, क्योंकि वो उसका वचन है। हालेलुया। आप कभी कभी बाइबल पढ़ेगा, आप देखेंगे जब भी बाइबल पढ़े आप बोले बिल्कुल यही चीज हमारे जीवन में गुजरे, वही बाइबल बताए। प्रेज़ द लॉर्ड। जो चीज से आप जाता है, जो चीज तुम्हारे जीवन में गुजर रही है, आप देखेंगे जब बाइबल पढ़ेगा वही चीज परमेश्वर तुमसे बात करे। परमेश्वर तुम्हें वही वचन दे ताकि तुम्हें एनकरेज करे, जिसमें कि तुम वही सही मार्ग में चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बाइबल से वो आपसे बातें करेगा। लेकिन यदि आप बाइबल समझे चुक गया, आप चुक गया, बाइबल पढ़ा लेकिन समझा नहीं कौन सी बोले या कौन सी बताए बाइबल, तब परमेश्वर एक और एक सहज रास्ता है, आपसे बातें करेगा, और वो है तुम्हारे पादरी के द्वारा। वो पुलपिट पे से जब प्रचार करेगा, तुम जब वचन सुनेगा, तुम बोलेगी तो हमारे पूरा हमारी स्टोरी बताया। हालेलुया। तुम बोलेगा कौन बताइस इसके, कैसे जाने, जना हमारे बारे में जाने हैं, हमरे ऊपर पूरा बोले, हमरे ऊपर प्रचार करें। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी तुम बोले ये हमारे ऊपर प्रचार करें, ये जाने हमारे में ये चीज गड़बड़ है तो ये चीज बोले। आपको बतलाना चाहूंगा उस टाइम हम नहीं प्रचार करें, पवित्र आत्मा प्रचार करें। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। हमें नहीं मालूम तुम्हारे बारे में, तुम कौन सी करता चुपे चुपे लुक लुक के, लेकिन पवित्र आत्मा तो सब मालूम। तो पवित्र आत्मा तुमसे बात कर रहे हैं, तुम्हें सुधारे को, तुम्हें गड्ढा में गिराए से बचाए को, तुम्हें नरक में जाए से बचाए को। पादरी तुम्हारे ऊपर नहीं प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। वो प्रचारक पादरी नहीं है, प्रचारक पवित्र आत्मा है। चर्च, तो आप कभी भी तुम्हें वचन लगे तुम्हारा अच्छा कुछ नहीं, वचन तो लगबे करे, क्योंकि बाइबल पहले से हमें हिब्रूज 4:12 में बताया है कि परमेश्वर की जो वचन है वो दो-धारी तलवार की तरह चोक है। तो यहां से तलवार ही चलती है, इस पुलपिट में से तलवार चलती है। क्या करने के लिए? तुम्हें काटे और तुम्हें छाटे ताकि नया कल्ला निकले। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हें काटे और छाटे को से, जिसमें कि तुम फल लेके आ सको, अनेक से फल लेके आ सको, इसलिए तलवार चलती तुम्हारी ऊपर। तो यदि तुम समझदार है और उस जब तलवार लगे तुम खुशी से ले ले और अपन जीवन को सुधार कर ले, तो तुम गड्ढे में गिरने से बच जाएगा, नरक जाने से बच जाएगा, बीमारी रोग से बच जाएगा, दुष्ट आत्मा से बच जाएगा। तुम्हें छुटकारा और आनंद मिलेगा, आशीष मिलेगा, परमेश्वर तुम्हें ऊंचा उठाएगा। लेकिन यदि तुम उसकी बोली को इनकार कर, जो वचन सुनते हैं एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दे, उसको ना समझे, उसको ना परवाह करे या उस पे ना चले, तो परमेश्वर तुमसे फिर भी बातें करेगा तुम्हें सुधारने के लिए। इसलिए परमेश्वर बार बार तुमसे बातें करता है तुम्हें बचाने के लिए, बिकॉज ही इज द गॉड ऑफ लव।
He is the God of compassion. वो करुणा का परमेश्वर है, इसलिए तुमसे बार बार बात करेगा। इस बार वो आपके दिल में से बात करेगा। परमेश्वर कभी कान में नहीं बोलता है। Praise the Lord. आप याद करें, परमेश्वर कभी कान में नहीं बोलता है। परमेश्वर हमेशा दिल में से एक आवाज आती है, शायद थोड़ा कड़ा पड़े तुम्हें समझे। दिल की आवाज, क्यों? क्योंकि परमेश्वर दिल में रहता है। आपने उसे अपने दिल में बुलाया, वो तुम्हारे दिल में रहता है। तो जब बोलता है उसकी आवाज दिल में से आती है। और कभी कभी हम लोग सोचते हैं जना हम ये हम नहीं हमने मंत्र सुने। ये जना कुछ उल्टा बताया। मतलब यहां पे जिसे बताया लास्ट वीक $10,000 रखा हुआ है और कोई नहीं है, हम भुला के चलाए और आप आए, आपका मौका है पूरा चोरी करें, उसे पूरा नहीं ना। आपके दिमाग शैतान के प्लेइंग फील्ड है। ओके, वो बताएंगे अरे उठा लो, कोई तो नहीं देखे, अगला चुप जाएगा, तुम्हें लोकेशन मौका नहीं मिले। उठा लो, तुम सकता है जो नवा ड्रेस लेकर हुआ ये तुम देकर वो मोटर तुम सकता ले सकता ले, अनेक से पूरा कथा सुनाई दी, तुम सकता ही करे। ये तुम्हारे दिमाग शैतान वहीं पे काम करे। लेकिन जो तक तुम जाएगा उससे उठाए, दिल में से धीमी आवाज आए, ये चोरी है, वो है पवित्र आत्मा की बोली। और हम और तुम कभी कभी वही बोली के बताए, तुम चुप्पे रहोगे। हालेलुया, नहीं मतलब सुने, बिकॉज़ इधर ला जो दिमाग में आला बहुत जुलूम। हालेलुया, उसकी आवाज बहुत अच्छा लगे। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर दिल में से बातें करेगा। हालेलुया, दिल में से आवाज आएगी, लेकिन कठिन है शायद तुम्हें समझना। दूसरा चीज, परमेश्वर तुमसे ड्रीम में भी बात करेगा, सपना में भी बात करेगा। तो आपकी ड्रीम का अनुवाद करना, ड्रीम समझना, अनुवाद करना भी बहुत जरूरी है। और वो पवित्र आत्मा तुम्हें देगा। यदि नहीं समझे, पास्टर के पास जाए आपकी ड्रीम अनुवाद करने के लिए। ना ड्रीम जो है, ये 3 प्रकार की ड्रीम होती है, मनुष्य के जीवन में आती है। एक ड्रीम ऐसा है जो ड्रीम में तुम पाप देखेगा, बुरा देखेगा, लड़ाई झगड़ा मारकाट वगैरह सब बुराई, ये शैतान की ओर से। शैतान तुम्हें वो ड्रीम देता है ताकि उसको तुम मेडिटेट करे। दूसरा चीज, वो पाप जब तुम्हारे ड्रीम में देगा पाप, तो तुम मांगेगे तुम पाप मेडिटेट करे, दिमाग में सोचे। बाइबल कहती है तुम सोच लिया, तुम कर दिया पाप। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पाप भी तुम्हें गिराना चाहता है। दूसरी चीज, ड्रीम में शैतान तुम्हें मार काट दिखाएगा, लड़ाई झगड़ा दिखाएगा, ताकि तुम्हारा जीवन वैसा ही हो जाए। या तुम्हारे अंदर में फियर आएगा, डर। जब तुम देखेगा डरपोक बन जाएगा, तुम दिमाग में वही सोचे हुए तुम डरपोक हमारे ऊपर नहीं बीत जाए। हालेलुया, फियर लेके आएगा। तो वो शैतान की ओर से। लेकिन एक और ड्रीम जो परमेश्वर की ओर से आती है, और परमेश्वर की ओर से जब ड्रीम आती है तो हमेशा आनंद और खुशी की ड्रीम होती है, अच्छी चीज दिखाता है और तुम्हें शायद अपने वचनों को सिखलाता है, किस मार्ग में चलना है वो बताएगा, कुछ अच्छा चीज दिखाएगा। वो प्रभु की ओर से आती है। और एक और ड्रीम होती है जिसको हम साइंटिफिक ड्रीम कहते हैं। आज तुम जो चीज देखा, जितने लोग के संगे बैठा बातचीत किया, वही लोग को फिर रात के देख लिया सपना में, जिससे कोई मतलब नहीं, उसके कोई मतलब नहीं, वो साइंटिफिक ड्रीम है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे किसी ने हमसे कहा, पास्टर हमने एक सपना देखा, बोले हमारे लगे हमें बताया, बोले हमने एक सपना देखा और इस सपना में देखता है कि रैप्चर हो है और सब कोई जावे, हेवन जाए लगे सब कोई, लेकिन हम स्ट्रगल करता है, हम स्ट्रगल करता है, हम भी जाता है, उठता है गिरता है, गिरता है उठता है, ट्राई करे एकदम जाके, एकदम कोशिश करे एकदम जाके पकड़े, एकदम थोड़ा उठे फिर गिरे, गिरे उठे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या वो ड्रीम परमेश्वर की ओर से? परमेश्वर उसको ड्रीम दी है कि तुम गिरता है उठता है, स्ट्रगल करता है, तुम्हारा जो जीवन है इसमें कहीं पे गड़बड़ी है कि तुम सकता छूट जाए। तो परमेश्वर ये ड्रीम दे इसके उससे क्योंकि तुम्हारे बारे में परवाह करे। इज केयरिंग गॉड। और तुम्हें ड्रीम दे कि तुम सुधार कर ले ताकि तुम हेवन नहीं मिस करे। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई और व्यक्ति
कभी कभी हमारे पास हरदम आए, अपन ड्रीम शेयर करें और हमेशा देखे कि वो छूट गए, रैप्चर हो लेकिन छूट गए, क्या वो भी परमेश्वर की ओर से है। और परमेश्वर ये तुम्हें दे इसके वास्ते कि तुम्हें दिखाए तुम्हारे जीवन में कहीं पे कोई जगह पे कोई कमी है, इस कमी को पूरी कर ले ताकि तुम छूट न जाए। उसके मतलब नहीं कि तुम छूट जाएगा, परमेश्वर खाली वार्निंग दे, यदि तुम सुधार कर लिया, सुन लिया, तो तुम्हें मुक्ति मिल गई, तुम मुक्ति से चुका नहीं, यानी कि रैप्चर में छूटा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर कभी कभी वार्निंग देता है ड्रीम से, कभी कभी अच्छी चीजें दिखाता है, कुछ सिखलाता है हमें और तुम्हें, तो परमेश्वर ड्रीम से भी बातें करता है। नहीं, यदि हम इन सभी रूप से नहीं सुने तो परमेश्वर की, तो परमेश्वर आपके घर में, आपके परिवार के लोग, आपके फैमिली में से किसी को यूज करेगा तुम्हें समझाए, तुम्हारे मिस्टेक सुधारे कुछते, तुम्हारे पति के इस्तेमाल कर सकते हैं तुम्हें सुधारे कुछते, उसके द्वारा तुमसे बात करेगा। तुम्हारी पत्नी को इस्तेमाल कर सकते हैं तुम्हें सुधारे कुछते, तुम्हें बतलाए कुछते, क्योंकि तुम पादरी जब प्रचार करता रहा तुम उसे इनकार कर दिए, बाइबल पढ़ा तुम उसे इनकार कर दिए, ड्रीम विधि का इनकार कर दिया, तो परमेश्वर तुम्हारे घर के किसी लोग को इस्तेमाल करेगा, तुम्हें बतलाए कुछ दे, किसी के जुबान को यूज करेगा और वही चीज पे तुमसे बात करेगा जो चीज के तुम्हें सुधार करना है। और फिर यदि तुम उनको भी ना सुने तो परमेश्वर तुम्हारे चर्च में से, चर्च भी एक परिवार है, एक परिवार के लोग हैं, और चर्च में से किसी को इस्तेमाल करेगा। आप पास्टर के नहीं सुना, मैं भी सेल ग्रुप में कोई मेंबर को यूज करेगा। हालेलुया। आपके सेल में किसी को इस्तेमाल करें, मेंस फेलोशिप में, वुमेन्स मिनिस्ट्री में किसी को इस्तेमाल किया, चर्च के वैसे ही किसी शायद ऐसे ही बैठ के बातें करता है, सिर्फ एक दूसरे से मिलजुल रहा है, वही में कोई तुम्हें ऐसी बात बोलेगा जो तुम्हारे जीवन के सुधार के लिए, तुम्हारी अच्छा के लिए। लेकिन यदि हम और तुम फिर भी चुप गया, फिर भी नहीं सुना, तो परमेश्वर एक छोटा बच्चा को इस्तेमाल करेगा। छोटा बच्चा जो कभी अच्छा तरह से अच्छे से बात भी नहीं कर सके, उसे इस्तेमाल करेगा तुम्हें सबक सिखलाने के लिए, तुम्हें बदलने के लिए। छोटा बच्चा को इस्तेमाल करें। कभी आप देखते हैं छोटा बच्चा उनको कोई ऐसा बात करे तो बोले कहां से आएगी इनके पास ऐसा बात, जैसे बुढ़ा बुढ़िया करके बात करें, कभी कभी अजीब बात करे लोग। लेकिन कभी कभी कोई ऐसा बात तुम्हें बोली थोड़ी देर के लिए तंग हो जाएगी। कोई शिकायत तो नहीं भेजी से, हेलो हम और तुमसे कोई बड़ा जन तो नहीं शिकायत भेजी समय बोले कुछ से, कोई बड़ा जन नहीं, सबसे बड़ा जन परमेश्वर उसे बताई से। हालेलुया। तो परमेश्वर एक छोटा बच्चा को भी यूज कर सकते हैं। आप जाने रहे आपके जीवन में जब ऐसे सारी कोई चीज बीते, कोई चीज आए, आप मामूली नहीं ले, हमेशा समझे यदि कोई राइट चीज कोई बता रहा है वो प्रभु के ओर से आ रहा है। हालेलुया, ये उसकी बोली है। लेकिन यदि हम और तुम उस छोटे बच्चे से भी ना सीखे तो जानते हो परमेश्वर एनिमल को यूज करेगा, जानवर को इस्तेमाल करेगा तुम्हें सही रास्ता में लाने के लिए। वो एनिमल को भी इस्तेमाल करता है मनुष्य को बतलाने के लिए। कभी कभी हम और तुम जानवर से कुछ सीखते हैं। एग्जाम्पल यदि आपको दे, एक नमूना दे, एक समय एक पास्टर वो बोले जब हम लोग कोई बीमारियां के से प्रार्थना करता, काहे लोग डांट के प्रार्थना करता, शैतान निकलता, काहे डांटे, काहे चिल्लाए, काहे डांटे उसके, कल बताया शैतान जाओ बीमारी चल दो खलास, तो बस फेथ हो तो खाली बोले के प्रार्थना बोले। बाइबल कहे होता है कि बाइबल बोले कि प्रार्थना आड़ में करा जाए, कोई सुने नहीं पाए, क्या चिल्ला कर सब सुने, वो प्रार्थना नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, वो अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी नहीं समझता है, तो उसका विरोध करता है कि हम डांटे नहीं, बीमारी के नहीं डांटे, शैतान के नहीं डांटे ना। परमेश्वर एक रोज उसका सबक सिखला। एक रोज वो रास्ते पे खड़ा बस शेल्टर के पास बस अगोरे, उतने में थोड़ा देरी में एक स्त्री, उसके घर बिल्कुल बस शेल्टर के बगल में, ये स्त्री आई वो भी बस अगोरे के लिए, और उसके पीछे पीछे उसका कुत्ता है। फिर स्त्री उसको सुराए, उसका दुलार करे, कुत्ता पूंछ हिलाए, वही बैठा है बस शेल्टर पे। थोड़ा देरी में स्त्री बोले कुत्ता से बताए गो होम, वो ऐसे ये पूछ हिलाए, वो नहीं जाए। थोड़ा देरी से बोले गो होम, फिर उसको सुराए ले बोले गो होम, वो नहीं जाए। थोड़ा देरी देखे वापस आओ, जब बस आते देखी
स्त्री जोर से दांत इसके, गो होम। कुत्ता सीधा ही भगा अपन। कुत्ता के द्वारा और स्त्री के द्वारा परमेश्वर उपाधि बताया, जब तक उसे डांट नहीं लगा तब तक वो नहीं है। हालेलुया। यदि किसी के ऊपर शैतान है, तुम बोल के रह गए, प्लीज शैतान चला जाओ। हालेलुया। उल्टा घुमा के दुई झापड़ मार। हालेलुया। तो कभी कभी परमेश्वर जानवर को भी इस्तेमाल करे है, नाना प्रकार से। बाइबल में भी है, जानवर को भी इस्तेमाल करेगा तुम्हें सबक सिखलाने के लिए, यदि तुम नहीं सुने तो। बट यदि तुम जानवर को भी नहीं सुने, आखिरी चीज है तुम्हें समझाने के लिए, यदि तुम जानवर को भी नहीं सुने, तब परमेश्वर अपन चाबुक इस्तेमाल करेगा। चाबुक से तुम्हें सुधारने की कोशिश करेगा, क्योंकि हमें और तुम्हें इतना परवाह करता है। इसलिए परमेश्वर बताती है, परमेश्वर का वचन बतलाता है कि हर माता पिता के अपने बच्चों को भी छड़ी मारे, रास्ता सिखाए उससे। प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चों को कि भाई अच्छा नहीं लगे मुझे छड़ी मारे। हालेलुया। अच्छा बाप छड़ी मारता है, समझाता है, डांटता है, सिखाता है, जिसमें कि तुम गिरे नहीं। बच्चा अभी क्लास 1 में चौक चोरी करके आया, बोले डैडी हम इतना चौक ले गया, बड़ा अच्छा काम किया, इतना टीचर नहीं देखता ना, उठा लिया। ये डैडी उसके बोले शाबाश बेटा, बहुत जुलूम। एक रोज वो बेटा जेल जाए डैडी के कारण। लेकिन वही रोज जब वो चौक चुराइस रहा, ये बाप उसको तुई छपकी मारता, बताता नेक्स्ट टाइम नहीं करना ये काम, हो ले जा चोट सब लौटाओ। वो लड़का जेल नहीं जाए कभी। प्रेज़ द लॉर्ड। बाप छड़ी मारते हैं, परमेश्वर आखिरी चीज इस्तेमाल करता है, छड़ी, हमें और तुम्हें सुधारने के लिए। और आज हमारे बीच में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको छड़ी लगा है, तब यहां है। हालेलुया। कई बार परमेश्वर आपको बताया कि तुम्हें यीशु मसीह की जरूरत है, तुम बोला राम दे। यीशु मसीह की जरूरत है, तुम राम दे। बाकी परिवार जाए, तुम लोग जाए, हम नहीं जाएंगे यीशु मसीह के पीछे। लेकिन एक टाइम आया जब तुम्हें परमेश्वर एक झपकी दी, तुम भागा प्रभु के पास। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस प्रकार से परमेश्वर बात करता है, बहुत से ऐसे लोग के जीवन में होता है। हालेलुया। चर्च, हमें परमेश्वर की बोली सुनना बहुत जरूरी है, ताकि हम छड़ी की मार ना खाए। हालेलुया। सहज में समझ ले, बाइबल से समझ ले, प्रचार से समझ ले। हालेलुया। जिसमें कि हमारी ऊपर ये मुसीबत है ना, असली वचन। बुक ऑफ नंबर्स की पुस्तक में चैप्टर 22, इस जगह पे पूरे चैप्टर में हमें कहानी मिलती है। हमें इस जगह से पढ़े करें, आप घर पे जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें की जो मुख्य वेश है उसको खाली सिर्फ थोड़ी देर में पढ़ेगा आपके लिए। वेश 28 है, वेश 28, नंबर्स 22। इस जगह पे बाइबल हमें एक कहानी बतलाती है। वो कहते हैं किंग ऑफ मोआब। मोआब एक देश है, एक जाति के लोग हैं, और उसका राजा, उसका नाम है बालक। आप बोले बालक, बालक, बालक लोग तो जोर से बोले बालक। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आपको इसलिए बुलाए जिसमें कि आपके दिमाग में से निकले नहीं, क्योंकि हम खास बात यहां पे बतलाएं। किंग ऑफ मोआब, उसका नाम है बालक। देखिए, उसी समय एक प्रोफेट रहता है, और इस प्रोफेट के नाम है बालम। ओके, अब नहीं मांगे कि आप किस सही करें। बालक जब हम बोले, वो राजा है मोआब देश का, नॉन बिलीवर, अविश्वासी राजा। लेकिन बालम एक प्रोफेट है। इस जगह पे हमें वचन बतलाता है कि बालक राजा अपने लोगों को भेजा बालम के पास, एक न्यूज देके, एक संदेश देके, कि तुम जाए प्रॉफिट बालम के पास, उससे बतलाए कि तुम मेरे लिए एक छोटा से काम कर। उसे बतलाए कि मैंने उसे बुलाया हूं एक पहाड़ के ऊपर, पहाड़ का नाम दिया कि तुम इस पहाड़ के ऊपर आए, और मैं तुम्हारे लिए सोना चांदी अनेक से धन दौलत रखा हूं, पैसा रखा हूं, लगभग $1 मिलियन की बात है। वो कहता है मैं ये इनाम तुम्हें देना चाहूंगा।
तुम्हारे लिए $1 मिलियन रखा है, लेकिन तू हमारे लिए एक छोटा सा काम कर। इस पहाड़ के ऊपर से खड़ा होकर तुम देखे, उस पहाड़ के ऊपर से इजराइलीज लोग दिखाई दे रही। इजराइल की जो संख्या है 3 मिलियन लोग। ये कहता है बालक, ये कहता है बालम को संदेश देता है कि मैं चाहता हूं तुम इस पहाड़ के ऊपर खड़ा होके इजराइलिटियों के ऊपर शराब बोल दे। बालक इजराइलिटियों को नफरत करता है, उसके अंदर में उनके प्रति भय है। 3 मिलियन लोग के ईमान पर कभी वार नहीं करे, तो वो कहते हैं बालम से, क्योंकि वो प्रॉफिट है, वो जानता जो चीज बोलेगा वो चीज हो जाए। तो वो कहता है कि तुम इस पहाड़ के ऊपर खड़ा होकर इजराइलिटियों को शराब दे दे और हम तुम्हें $मिलियंस देंगे। तो ये संदेश जब बालम के पास पहुंचा, प्रॉफिट के पास, बालम कहता है कि मैं प्रभु के पास जाऊंगा, पूछूंगा क्या मैं जाऊं या नहीं। मैं जाऊं उस पहाड़ के ऊपर शराब देने के लिए नहीं। तो वो रात्रि को प्राप्त करता है। परमेश्वर हमें, राजा बालक ने बुलाया है इजराइलियों को शराब देने के लिए और $1 मिलियन का वादा किया है। क्या मैं जाऊं या नहीं जाऊं? सीधे ही परमेश्वर ने उससे कहा नहीं जाओ, तुम नहीं जाएंगे। तुम कैसे सकते हमारे लोग के ऊपर शराब बोले? इजराइलीज लोग हमारे लोग हैं, दे आर माय चिल्ड्रन। तुम नहीं सकता उनके ऊपर शराब बोले, तुम नहीं जाए। परमेश्वर ने प्रॉफिट बालम से कहा नहीं जा, लेकिन अब बालम के दिमाग में वो $1 मिलियन घूमे हैं, वो सोना वो चांदी घूमे हैं और वो मांगे परमेश्वर की बोली को नहीं बोले। हालेलुया। नहीं तो बोलिस, लेकिन बार बार उसके पास बालक की ओर से संदेश आया और एक बार बालम के अंदर में पैसे की लालच आने के कारण वो अपने गधे के ऊपर सवार हुआ और वो जा रहा है उस पहाड़ की ओर, ताकि इस्राएल के ऊपर शराब बोल सके और $1 मिलियन लेके आ सके। इतना आसान। आज तुम जिंदगी भर काम करें, $1 मिलियन नहीं कमा पाएगा, लेकिन उसके लिए इतना आसान है, खाली मुंह से बोल दे शराब उनके ऊपर, बस $1 मिलियन मिल जाएगा। और उसी के लालच में वो जा रहा है। न जब वो निकला जाने के लिए, परमेश्वर ने कहा ठीक है बालम तुम जा रहा है, लेकिन मैं जो कहूं वही तुम बोलना, उससे आगे नहीं कुछ बोलना। बालम जा रहा है रास्ते में, और जब वो रास्ते में जा रहा था, ये डोंकी के ऊपर सवार, अचानक एक स्वर्गदूत उसके आगे खड़ा हुआ और उसके हाथ में तलवार है। बालम ने नहीं देखा उस स्वर्गदूत को, बल्कि उसके डोंकी ने देखा, ये गधा ने देखा स्वर्गदूत को, और वो जो रास्ता से जा रहा था वो रास्ता छोड़ के वो बगल खेत में चला गया। जब ये डोंकी असली रास्ता छोड़ के खेत में चला गया, ये डोंकी खेत में जाके, खेत में जाने का मतलब है कि बालम अभी भी समझे परमेश्वर बता रहे तुम्हें नहीं जाओ, तुम यहीं से लौट जाओ। कहां डोंकी रास्ता पे गए? कहां वो स्वर्गदूत आए? स्वर्गदूत आए इसके लिए ताकि डोंकी आगे नहीं जाए। तो डोंकी खेत में चला गया ना। ये डोंकी जो है ये बहुत पुराना डोंकी है, मतलब ये बालम के जिंदगी भर से इसी डोंकी ऊपर वो सवार हुए, और ये डोंकी कभी खेत में नहीं गए, ये डोंकी कभी रास्ता छोड़ के कहीं और नहीं गए, ये डोंकी कभी रुका नहीं। जब बालम उसको रोकता था वो रुकता, वैसे कभी नहीं रुका। लेकिन पहली बार वो स्वर्गदूत को देख के रुक गया और फिर खेत में चल गया, ये बतलाने के लिए कि बालम तुम नहीं जाते। फिर भी बालम को समझ में नहीं आया कि डोंकी उसे बतला रहा नहीं जा। बालम ने क्या किया? उसको एक छड़ी मारा। कहां रुक गया तुम? कहां या खेत में आ गया? कभी ऐसा नहीं किया। लेकिन वो सोचता नहीं है कि कभी ऐसा नहीं किया, क्यों आज ऐसे किया। यदि उतना सोचते तो समझ जाएगा कि प्रभु से रोकते हैं। तो स्वर्गदूत रास्ते पे से हट गया
ये डोंकी फिर वापस रास्ते में आया और फिर वो आगे बढ़ने लगा। अब बाइबल कहती है जब ये डोंकी आगे बढ़ते गया और बढ़ते गया, एक ऐसे स्थान पे आया जहां पे इस ओर चट्टान है और इस ओर चट्टान है, बीच में रास्ता है। चट्टान के बीच में से ये जा रहा है और जैसे उस चट्टान के बीच में आया, ये स्वर्गदूत फिर आके उसके आगे खड़ा हो गया। डोंकी ने उस स्वर्गदूत को देखा, वो इतना डर गया कि वो जाके चट्टान से टकराया। न जब डोंकी चट्टान से टकराया तो बालम के जो पैर है उस चट्टान में लगड़ाया और उसके पैर उसका घायल हुआ, चोट आई उसको। तो बालम ये कहते हैं कहां ये डोंकी ऐसे करे, हमें इतना चोट मारी, उसके डोंकी के और छक्की मारिस। क्या है तुम पत्थर में टकराई है, तुम्हारे कारण हमें चोट आई। तो ये मानी उसको भी चोट मारे और ढेर छक्की मारिस। लेकिन समझे नहीं कि डोंकी कभी ऐसा काम नहीं करिस, पहला बार ये काम करे, पहला बार वो चट्टान से टकराए। सिर्फ उसे बतला ही उसने कि परमेश्वर तुम्हें बताइस नहीं चाहे। लेकिन फिर बाइबल कहती है कि बालम ने समझा नहीं प्रभु की बोली और बालम ने उस डोंकी को मारा। स्वर्गदूत रास्ते से पे हट गया, ये डोंकी फिर रास्ते पे चलने लगा और वो आगे की ओर बढ़ता है और वो आगे की ओर बढ़ता गया और बढ़ता गया और एक ऐसे जगह पे आया जहां पे बहुत ही पतला रास्ता है, ना उधर जा सके ना इधर, सीधे ही चल रहा है इस डोंकी को, क्योंकि पतला रास्ता है। ऐसे समय में उस पतले रास्ते पे स्वर्गदूत आके खड़ा हुआ। इस बार डोंकी ने जब स्वर्गदूत को देखा, बस डोंकी सीधा ही मिट्टी में बैठ गया, कहीं नहीं जा सकता है, वो सिर्फ मिट्टी में बैठ गया। जब बालम उसको छपकी मारता है, कड़ी छपकी मारता है, क्यों आज ऐसे कर रहा है, $1 मिलियन हमारा कहा, आज हमारे संग बदमाशी करे, कभी ऐसे नहीं करे। उसको छपकी मारता है। और यदि आप वेस 28 में पढ़ेगा, बाइबल हमें यहां पे कहती है कि ये डोंकी अपना चेहरा बालम की ओर किया और वो कहता है, Why did you hit me? Praise the Lord. आपका कुत्ता शायद एक रोज आपके भाई दारू नहीं पियो, कौन सी करेक्ट नहीं। हालेलुया। डोंकी ये कहता है, Why did you hit me? क्यों तुमने मुझे मारा? बालम इतना $1 मिलियन के चक्कर में इतना है, वो समझ में नहीं पाया कि डोंकी से बोल रहा है और उसको जवाब दे रहा है, उसको आंसर दे रहा है। इसलिए मारा क्योंकि तुम हमें चोट पहुंचाया गोड़ में। हालेलुया। क्यों तुम बैठ गया, क्यों ऐसे करता, तब हम तुम्हें मारा। प्रेज द लॉर्ड। और तब उसके आगे है, अब तो डोंकी से बात कर रहा है, उतना बोल दिया तब उसके समझ। आप देखिए उसके दिमाग कहां चला गया था उतना कहने के बाद में। प्रेज द लॉर्ड। और तब बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने बालम के आंख को खोला, आत्मिक आंख, और वो देखता है स्वर्गदूत आगे खड़ा है और उस स्वर्गदूत के हाथ में एक तलवार है। और स्वर्गदूत ने उसे कहा, बालम, यदि इस 3 बार ये डोंकी पत्थर से नहीं टकराता, ना जमीन पर बैठता और ना रुकता या खेत में नहीं जाता, तो तुम आगे नहीं बढ़ सकता रहा, क्योंकि हम इस तलवार से तुम्हें जान से मार देते। स्वर्गदूत का, हम आया तुम्हें जान से मारे कुछ थे, लेकिन डोंकी तुम्हें बचाई। डोंकी के कारण हम तुम्हें छोड़ दिए। बाइबल कहती तब बालम उसी जगह घुटना टेका और छाती पीटते हुए वो प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मैंने गुनाह किया, मुझे माफ कर दे। चर्च, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, हमें और तुम्हें परमेश्वर की बोली सुनना बहुत ही जरूरी है। यदि हम उसकी बोली सुन ले, सहज में सुन ले, तो हमारे ऊपर तलवार ना बरसेगी, हमारी ऊपर हम चट्टान से ना टकराएंगे, गड्ढे में ना गिरेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमें गड्ढे में से बचाने के लिए, गिरने से बचाने के लिए,
बीमारी से बचाने के लिए, शैतान से बचाने के लिए, नरक से बचाने के लिए हमें और तुम्हें चेतावनी देते हैं, लेकिन हम बार बार इस चेतावनी को इनकार कर देते हैं। लेकिन आज यदि हम उसकी बोली सुनना सीख जाए तो हमारी ऊपर मुसीबत नहीं आएगी। यदि हम उसकी बोली सुनना सीख जाए तो हम आशीष से आशीष और महिमा से महिमा में जाए। चर्च मैं आपको बतलाना चाहूंगा सेक्रेट कैसे हम परमेश्वर की बोली सुने। हालेलुया। यदि एक स्त्री हो, मान लो आपका पति अमेरिका चला गया और वहां से आपको कॉल करे, और जब आप फोन उठाए बोले हेलो, आप जान जाएगा कौन है कि नहीं जान पाए। उसकी एक ही आवाज में जान जाएगा ये कौन है, कि तुम पूछे ये कौन बात करे। हालेलुया। आप कभी कभी कोई जन तुम्हारे कॉल करे तो बोले कौन है, कौन बात कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि वो जो व्यक्ति तुम्हारे लिए कॉल किया है, तुम पूछते कौन है, कौन बात करे, उस व्यक्ति से तुम्हारा मुलाकात बहुत दिन में हुआ है, बहुत मुश्किल में मिलता है, इसलिए तुम उसको बोली नहीं पहचाना कौन है वो। लेकिन जब तुम्हारा पति अमेरिका से कॉल करे, खाली हेलो बोले तुम जान जाए कौन है। क्या है? बिकॉज तुम लोग के फेलोशिप एक दूसरे के साथ में उठता बैठता, संगे रहता, संगे शॉपिंग करता, प्रेज़ द लॉर्ड, साथ साथ में रहता, तो एक दूसरे की बोली की पहचान है। साथ में रहने के कारण एक दूसरे की बोली ऐसे ही पहचान लेता है। इसी प्रकार यदि रोज परमेश्वर के साथ में तुम रहे, रोज प्रार्थना में प्रभु की उपस्थिति में समय बिताए, रोज बाइबल पढ़े, चर्च कभी नहीं मिस करे, परमेश्वर के वचन सुने, सब सभाओं में जाए, प्रभु के साथ में फेलोशिप हो, आप उसकी आवाज एक ही बार में सुन लेंगे। आपको कठिनाई नहीं पड़ेगी उसकी बोली सुनने। इसलिए चर्च आपको बहुत ही नीड है, बहुत ही जरूरत है प्रभु के लिए भूख और प्यास। यदि उसके लिए आपके अंदर में भूख है, आपके अंदर में उसके प्रति प्यास है, तब आप उसकी बोली को सुन सकेंगे। हालेलुया। चर्च मान लो अब इस रास्ता से पहली बार जाता है, हम चलता ही आगे वो बड़ा चला जाता है, हमें मालूम नहीं कि आगे गड्ढा है। यह हमारा जीवन है, हमें पवित्र आत्मा की बोली सुनना जरूरी है। ऐसे समय में हमें बतलाएगा, गड्ढा में गिरने से हमें बतलाएगा। क्योंकि ये अच्छा लड़कियां है थोड़ा देर मानो ये परमेश्वर है, ऑल नोइंग, ओके, सब कुछ जानता है परमेश्वर है। हम जब चलता है हमें नहीं मालूम आगे गड्ढा है, लेकिन उसके तो मालूम है। वो हमसे बोली कि आगे गड्ढा है, तो चला जाए पीछे, वो पहले बेड के पीछे से बोलो आगे गड्ढा है, पहले दोस्त मेरे जाओ बेड के पीछे, वहां से बोलो आगे गड्ढा है। हम बढ़ता चला जा रहा है आगे की ओर, हमें सुनाते नहीं उसकी आवाज, हमें नहीं सुना है, उसके मतलब हम गड्ढा गिर जाएंगे। बिल्कुल हमें उसकी आवाज सुना है। तुम्हें कोई सुना उसकी आवाज? सागर तुम थोड़ा नहीं सुना है? नहीं सुन पाए। ओके, आ जाओ लड़की की तरह। बल में खड़ा हुआ आवाज संगे चलो। अब हम जाता उस गड्ढा की ओर, और अपन बतला है कि आगे गड्ढा है। आप बोले यार गड्ढा है। ओके, देखो हम कहां आए, बिल्कुल इसके बगल में। हालेलुया। हम इसके बिल्कुल बगल में, हमें बताया गड्ढा है, तो हम उसकी आवाज सुन लिए। देखिए पहले प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। चर्च इसी प्रकार से यदि हम और तुम परमेश्वर के करीब रहेगा, उसके साथ साथ में चलेगा, तो हम उसकी बोली को सुन सकेंगे। परमेश्वर हमें, बाइबल कहती है, उसने हमें एक मददगार दिया है। मददगार का काम क्या है? मदद करना। He is our helper, He is our comforter, He is our counselor, He is our advocate.
वो हमारा मददगार है। कहां है वो? कहां है पवित्र आत्मा? कौन जाने पवित्र आत्मा कहां है? तुझे क्या पता है? कोई नहीं जाने पवित्र आत्मा को। सोच की बात है। तो एक बार और मौका दे दे। कोई सके पता है पवित्र आत्मा कहां है? जी, प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च, पवित्र आत्मा। हम और तुम जब नॉन बिलीवर, जब हम परमेश्वर को जानता नहीं रहा, पवित्र आत्मा कहां है? जानते हो, जैसे लड़की हमारे बगल में खड़ा, ऐसे पवित्र आत्मा हम अविश्वासी रहा, परमेश्वर को पुकारता नहीं, वो हमारे संगे संगे चलता रहा। काय और कौन सिखाता रहा? वो हमें बोलता रहा, यू नीड जीसस। हमेशा हमें बतलाए, तुम्हें यीशु की जरूरत है, यू नीड जीसस। लेकिन हम उसे इनकार कर दे। जब रास्ते में चले, कोई हमें ट्रैक्स दे, हम यदि थोड़ा पढ़े तो हमें बताए, देखा तुम्हें जरूरत है यीशु से, ट्रैक्स बगल कर दे। कोई बाइबल दे, उठा के उठे रख दे, नहीं पढ़े। जब कोई प्रचार करे, हम सुनाए, हमें थोड़ा भी सुनाए परमेश्वर के वचन, जब हम परमेश्वर के वचन सुनता रहा, अविश्वासी है, ये पवित्र आत्मा में बताए, देखा तुम्हारा जीवन में अलग चीज की नीड है, तुम्हें नीड है परमेश्वर, यू नीड जीसस। लेकिन हम उसे इनकार करते हुए आए, और एक समय आया जब हमारा समझ खुला, जब हम अच्छी तरह से समझा, तब हम और तुम बोला, परमेश्वर मैं गुनहगार हूं, मुझे माफ कर दे और मेरे दिल में आ जाओ। जब हम बोला हमारे दिल में आ जाओ, तभी जब हमारे संगे संगे चलता रहा, वो हमारे दिल में आएंगे। इसलिए कि वो परमेश्वर है, वो हमारे दिल में भी है, हमारे बगल में भी है, अभी भी बगल में है, लेकिन अब एक और एक्स्ट्रा एडिशन हुआ, हमारे दिल में है, और हमारे दिल में से वो बात करता है। लेकिन जिस दिन हम और तुम के ऊपर हाथ रखा गया और पवित्र आत्मा की सामर्थ रिलीज किया गया, द डे वी वर बैप्टाइज्ड विद फायर, होली गोस्ट का जब बैप्टिज्म हमें और तुम्हें मिला, उस दिन वो हमारे ऊपर आया। अब वो हमारे साथ में रहता है, हमारे हृदय में रहता है, और हमारे ऊपर भी रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी आग, उसकी अग्नि की ज्वाला हमारे सर पे जलती है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो हम उसके साथ में रहते हैं, लेकिन उसकी बोली नहीं पहचानते, क्योंकि हम उससे फेलोशिप नहीं करते। यदि हम उससे फेलोशिप करें, जब सुबह हम उठे, सबसे पहले गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, हालेलुया, हम उससे बात करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कहीं जाए, शहर जाए शॉपिंग करने के लिए, पवित्र आत्मा चलिए हम लोग शॉपिंग करें, वो जाए तुम्हारे संगे। हालेलुया। तुम जाए चूज करें, तुम्हें समझ में नहीं है कोई चीज, तुम्हें बताइए कौन चीज चूज करें। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर की आत्मा हमारे और तुम्हारे साथ में है, और हर समय हमारे साथ में रहता है, हर समय हम उससे फेलोशिप कर रहे हैं। इसी कारण आप कहीं भी जाए, उससे बात करें, हमारे संगे चले, वो तुम्हारे संगे जाए। हालेलुया। कभी आपके पड़ोसी बुलाए आपको, आए आज संगे बैठे नगोना थरिया में, आप बोले अच्छा चलिए पवित्र आत्मा हम लोग नगोना पिए हैं। हालेलुया। आपके अंदर ही आत्मा बताइए चली संगे तो तुम जाओ, उजाई नगोना पिए, तुम जाओ नगोना पिए, कोई वरी नहीं। लेकिन जब तुम्हारे अंदर ही आत्मा बताई नहीं, वो नहीं जाए, तुम भी नहीं जाए। बोले आज विलसपो में बहुत जुलूम फिल्म आई से, आप पवित्र आत्मा चलिए फिल्म देखे, बुरा फिल्म है, अच्छा लगी बड़ा, चलिए। जब पवित्र आत्मा जाए तुम्हारे संगे बुरा फिल्म देखे, तुम भी जाओ देखो। यदि तुम्हारी अंदर आत्मा बताई कि वो नहीं जाए, तुम भी नहीं जाए। हालेलुया। दारू ग्लास में तुम्हें गिरा के दिए जाए, कोई नहीं देखे, पादरी नहीं देखे, पवित्र आत्मा पी ले हम लोग संगे। हालेलुया। तुम जब पिए, बोले पवित्र आत्मा तुम भी पिए। ये तरीका, तुम यदि पवित्र आत्मा से बात करेगा, तुमसे बात करे और तुम्हें बताई और तुम्हें बचाई, तुम्हें गिरने से बचाई, तुम्हारा सहायक है, तुम्हें मदद करे, तुम्हें पाप करने से भी बचाए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें उसके साथ में फेलोशिप करना जरूरी है। मैं भी जानता कि हम लोग के चर्च के साथ बहुत से लोगों को नीड है होली स्पिरिट पे ऊपर टीचिंग। हालेलुया। मैं भी नेक्स्ट टाइम कोई टाइम हो, हम आपको होली स्पिरिट के विषय में टीच करें, जिसमें कि आपका फेलोशिप उसके साथ में इतना मजबूत हो जाए कि उसकी अनॉइंटिंग तुम्हारे में से फ्लो हो। हालेलुया। चर्च हम जानते हैं थोड़ा लंबा टाइम ले लिया। हालेलुया। हमारा मैसेज कंप्लीट नहीं हुआ, इसके एक और भाग है। हालेलुया। इसके सेकंड पार्ट हम
नेक्स्ट संडे एक और एक स्पीकर है, हम नहीं है, दूसरा स्पीकर, उसके बाद वाला संडे इसके सेकंड पार्ट हम आपसे बात करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आज आपको यही बतलाना चाहूंगा कि आप को परमेश्वर के बोली सुनना कितना अवश्य है, कितना जरूरी है, और उसकी बोली सुनने के लिए परमेश्वर के साथ में फेलोशिप की जरूरत है। यदि आप उसके साथ में फेलोशिप करेगा और उसके उपस्थिति में समय बिताएगा, उसके वचन के लिए भूखा होगा, उसके वचन के लिए प्यासा होगा, उसके वचन को रोज पढ़ेगा, उसके वचन को अध्ययन करेगा, उसके वचन जहां प्रचार होती है उसके वचन को सुनेगा, प्रार्थना में उसके उपस्थिति में समय बिताएगा, आप कभी नहीं चूकेगा उसकी बोली सुनते हुए। आप हमेशा उसकी बोली आसान में सुन लेगा। लेकिन यदि उससे फेलोशिप दूर हो जाए, आप उसकी आवाज नहीं पहचानेगा, और तब आपके जीवन आपको विनाश को ले जाएगा, नरक की ओर ले जाएगा, गड्ढे में ले जाएगा, और अचानक अपने जीवन में तुम हानि और हानि और हानि देखेगा। लेकिन जब उसके साथ में फेलोशिप होगा, आप उन्नति करेगा, बढ़ती करेगा, आशीष और आशीष में बढ़ता जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं विश्वास करता हूं कि वचन से, इस टीचिंग से आपने बहुत कुछ सीखा है। कि हम सब खड़े हो जाएं प्रभु की उपस्थिति में। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। चर्च, मैं चाहूंगा इस समय आप जहां भी कहीं पे है, आप प्रार्थना करें और प्रभु के आगे अपने गलतियों का एहसास करें। कह दे प्रभु से, मैं कई बार चूक चुका, तेरी बोली नहीं सुना, मैं तेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। कई बार तुमने हमें बतलाया कि ये मेरी आज्ञा है, ये मुझे नहीं करना है, लेकिन मैं बार बार वही गुनाह में चूक गया। हालेलुया। अपने गलतियों का एहसास कर ले। हालेलुया। चर्च, तुम्हें पवित्र जीवन की जरूरत है। सब कुछ उसके आगे सरेंडर कर देना जरूरी है। हालेलुया। पिछले हफ्ता आपने शायद बहुत कुछ सरेंडर किया, लेकिन शायद कुछ कुछ चीज में चूक किया। आपको सब कुछ दे देना जरूरी है, अपना सारा जीवन उसे दे देना जरूरी है। हालेलुया। आप प्रभु से दूर जा रहा है, यू आर ड्रिफ्टिंग, बह रहा है, विनाश की ओर बह रहा है, प्रभु से दूर जा रहा। भले कलीसिया में है, भले आप कलीसिया में, लेकिन यदि आपका प्रार्थना के जीवन प्रभु के साथ में ठीक नहीं है, आप प्रभु से दूर जा रहे हैं। यदि हर रविवार आप कलीसिया नहीं आता है, आप प्रभु से दूर जा रहे हैं। यू आर ड्रिफ्टिंग। जब एक नाव बह लगे, उसका एंकर टूट जाए, वो बर्बादी की ओर चला जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा और डूब जाएगा। आपका एंकर टूटा हुआ है यदि आप उसके आज्ञा के उल्लंघन कर रहा है। हालेलुया। आप उसके फेलोशिप से दूर है, तुम ड्रिफ्ट हो रहा है। अपने गलतियों का एहसास कर ले, कबूल कर ले, प्रभु जी मैं शायद बालम की तरह हूं, मेरा जीवन शायद बालम की तरह है, देखे में हम प्रॉफिट की तरह है, लेकिन अंदर से प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। वो आपके बिल्कुल बगल में, जहां आप खड़ा हो, आपके बिल्कुल बगल में, आपके मुंह से निकली हुई हर एक सब कुछ सुन रहा है। जैसे आप बोलेगा, वैसे ही आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जितनी भी छिपी हुई गुनाह है, जो छिप छिप के, लुक लुक के जो गलती कर रहा है, कह दे उसके आगे, प्रभु मेरे जीवन में एक गलती है, मेरे जीवन में एक गुनाह है, मैं आज उससे प्रस्ताव कर रहा हूं। कह दे प्रभु मेरे जीवन को मेरे आगे खोल दे, छुपी हुई चीज मेरे सामने ले आ, मेरी गलती को मेरे सामने ले आ, ताकि मैं इसे कबूल कर सकूं। चर्च, आज आप जो चीज करते हैं उसके आगे बोलता है, अपनी गलती को एहसास करता है, अपनी कमजोरी को याद करता है, उसके आगे कहता है आप होलीनेस की तरह बढ़ रहा है, होलीनेस की ओर बढ़ रहा है, होली ऑफ होलीज की ओर बढ़ना है, उसकी उपस्थिति में आना, उसके करीब आना है, उससे मिलना, उसके गले लगाना है, उससे चुम्बन देना है, उसके गोद में बैठना है, उससे प्रेम करना है, उसकी उपस्थिति में होगा, कम जाएगा उसकी उपस्थिति, कम
कौन जाएगा उसकी उपस्थिति में? वो जो बुराई नहीं करता, वो जो बुरी शब्दें नहीं निकालता जुबान से, वो ही जाएगा उसकी पर्वत पे जिसमें गुनाह हो। रैप्चर के समय में कौन जाएगा? रैप्चर में कौन जाएगा? तिमोथी की पुस्तक कहती है जिसमें एक भी दाग ना हो। हालेलुया। आज आप पवित्र बन जाए, सरेंडर। प्रभु इस कलीसिया को तैयार कर रहा है रैप्चर के लिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, He is preparing you for rapture। इसलिए ये वर्ष सरेंडर का वर्ष है। जब आप सरेंडर कर देगा तब आपको सब कुछ मिल जाएगा। You need blessing, total surrender। सरेंडर ही सभी चीज का जवाब है। आप सरेंडर करेगा, आपको सारा आशीष मिलेगा। शरीर के रूप में, आपके किचन में, आपके रसोई घर में, आपके बैंक बैलेंस में आशीष मिलेगा। आपके काम पे, आपके नौकरी में, आपके बिजनेस में सरेंडर कर दे, वो आशीष की बरकत आएगी आपके जीवन में। यदि आप सरेंडर कर दे, आपके शरीर में चंगाई आएगी। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी नीड्स है, कोई भी जरूरत है, सरेंडर हो। सभी चीज का जवाब है सरेंडर। Hallelujah. This is the year of total surrender। पूरी रूप से, आधा सरेंडर नहीं, 90% सरेंडर नहीं, 99% सरेंडर नहीं, बल्कि 100% सरेंडर। पूरा दे दे, सब कुछ दे दे, सारा जीवन दे दे। आज उसे वादा करे, प्रभु आज से मैं ये दारू पे हाथ नहीं लगाऊंगा। आज से मैं बुराई को बंद कर रहा हूं। आज से मैं नगोना नहीं पीऊंगा। आज से ये बुरा चीज मैं छोड़ रहा हूं। आज से बुरा फिल्म मैं छोड़ रहा हूं, गंदगी छोड़ रहा हूं। आज से मैं हर रविवार कलेशिया आऊं। आज से मैं हर सभा में भागूं। आज से मैं हमेशा दुआ करूंगा। सबसे पहले चीज सुबह सुबह प्रार्थना में मैं अपना समय बिताऊं। सबसे पहला तू होगा मेरे जीवन। उसको वादा कर दे, तो कह दे उससे, नकली वादा न करे, सच्चा वादा करे और उस वादा पे कदम ले। यदि आप इतना करने के लिए तैयार हैं, यदि आज आप इतना करने के लिए तैयार हैं, इतना यदि आप करने के लिए तैयार हैं, हम परमेश्वर स्वर्ग खिड़कियों को खोलेगा, स्वर्ग के दरवाजा को खोलेगा और आपके ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा होगी। हालेलुया। चर्च में आपके लिए दुआ करने जा रहा हूं कि आप आशीष पाने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। आशीष पाने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। Just lift up your hand and receive the blessings of heaven। परमेश्वर की आशीष। हालेलुया। Just lift up your hand। Just begin to feel। Just feel, it's falling upon you, it's falling upon you, it's falling upon you, it's coming upon you। तुम्हारे जीवन में जो नीड्स है वो सब आ रही है। यदि आपने जितने लोग दिल से प्रस्ताव किया, just feel that anointing। I can feel it's falling upon you, it's already falling upon you। Hallelujah। उसकी अभिषेक डाल क्यों? That anointing, that anointing, that anointing। Fire of the Holy Ghost। Feel that power, this power, the power, it's coming upon you, it's coming upon you। Yes, the anointing of the Holy Ghost। उसकी खासी अभिषेकता आपके ऊपर आ रही है। वो अपने हाथ बढ़ा के आपको छू रहा है। वो आशीष बरकत दे रहा है आपको, वो आशीष दे रहा है। उसको मालूम है आपकी नीड से, उसकी आपकी जरूरत वो जानते हैं। हालेलुया। आप प्रार्थना नहीं करें इस समय, आप प्रार्थना नहीं करें, उससे बोले नहीं क्योंकि उसको मालूम है वो आज वो आपको वैसे ही आशीष दे रहा है। हालेलुया। सिर्फ आप फील कर, महसूस कर, lift up your hand and receive the touch of the master's hand। Yes Lord, yes। हाँ प्रभु जी,
छू ले मेरे बाप अपने सभी बच्चों को। आज वे अपने जीवन को पूरी रीति से तुझे दे रहे हैं। They are totally surrendering their life, a total surrender। ये कलीसिया में पूरी रीति से सरेंडर हर एक मेंबरान अपने जीवन को तुझे दे रहा है प्रभु। इसलिए प्रभु आज एक भी व्यक्ति खाली नहीं जा सकता। Yes, no one will return empty. No one will return empty. एक भी व्यक्ति खाली नहीं जाएगा। You are not going to go empty handed. खाली नहीं जाएगा। Yes, वो आज आपको बढ़ के छुएगा और वो आज आपको आशीष देगा। Hallelujah. वो आपको छू रहा है। Hallelujah. Just receive now the touch of the Master's hand. Father, I pray one more time. One more time. A new wave. A new wave. एक और नया दाखरस प्रभु। A new wine. Feel them. Feel them. Touch. Touch them. Touch them. Fill them with your spirit. Let the fire fall. Let the fire fall. I release fire. Fire. Fire of the Holy Ghost. Fill them, Lord. Fill them. Fill them. Fill them. भर दे अपनी आत्मा की शक्ति से। भर दे अपनी ताज़ी अभिषेक से। Fill them, Lord. A new wave. Yes, a नया दाखरस. Yes, a wave, oh God. एक ताज़ी अभिषेक। Yes, the wave of joy. The wave of joy. The wave of joy. Fill them. Fill them. Fill them. भर दे, भर दे, भर दे। Baptize them, Lord, with fire. Baptize them with fire. Yes, you need the gift of the Holy Spirit. Now speak now. Speak now. He's going to touch you. वो तुम्हें छू के अपनी आत्मा से भरेगा। Hallelujah. Fill them, Lord. Fill them. Fill them. Yes, let them gift. Let the gift of Holy Spirit. Let them anointing fall upon you. Rakatarabasi. Tirinire bande karamasi. Iki rebe rebe ande rebe rebe ande. Ikalarabasi rebe rebe ande. It's falling upon you. It's coming upon you. It's coming upon you. Receive now. Receive church. Receive. Receive now. Receive that anointing. Receive that fire. It is falling upon you. Oh, Rabba, 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 Rebe, Rebe, Ande. Rikatala, Bande, Rebe, Rebe, Ande. Ike, Rebe, Rebe, Ande, Rabba, Sande. Ikalala, Rabba, Rebe, Rebe, Ande. Oh, we give you glory, Master. We give you glory. We give you praise. We give you praise, Jesus. We give you praise. We give you praise, Master. We give you praise. Oh, हम तेरी प्रशंसा करते हैं मेरे प्रभु जी। तेरी हम प्रशंसा करते हैं। We give you glory, Father. We give you praise, oh God. We give you praise. तेरा शुक्र हो मेरे बाप। तेरा धन्यवाद हो मेरे पिता। धन्यवाद देते प्रभु तेरे वचन के लिए। धन्यवाद देते प्रभु तूने अपने लोगों को बढ़ के छुआ है प्रभु। अपने बच्चों को आशीष दिए है प्रभु जी। आज तूने लोगों के जीवन को बदला है। लोगों के जीवन के गुनाहों को धोया है, साफ किया है और आज तूने अपनी आँख से भरपूर किया अपने बच्चों को और उनके जीवन की आवश्यकताओं को पूरी किया है। धन्यवाद प्रभु। और आज मैं तुझसे ये दुआ करता हूँ कि आज से जैसे तेरे बच्चे जितने चीज अपने जीवन में इनकार की है और वादा किया है तेरे मार्ग में चलने के लिए, मेरी दुआ है पवित्र आत्मा तू इन्हें सहायता करना। तेरी बोली ये समझे, सुने, समझे और उसे आदर करे, ताकि ये छपकी के द्वारा नहीं सुने बल्कि तेरे वचन के द्वारा सुन के अपने जीवन को ठीक कर ले, ताकि ये महिमा से महिमा में और आशीष से आशीष में तुझ में बढ़ते जाए। धन्यवाद देते हुए कलीसिया में हर एक के जीवन मेरे हाथों में अर्पण करता हूँ। ये दुआ हम यीशु क्रिस्त के नाम से तुझसे मांगता हूँ। Amen and amen and amen. Hallelujah. Hallelujah.